इनसे बड़ा प्रेम करने वाला होगा, सुंदर पुत्रों की प्राप्ति होगी, सब बताया। लेकिन बताते बताते अंत में नारद जी ने कहा बिटिया तो बड़ी गुणी है, बड़ी अच्छी है, बड़ी ठीक है, बड़ी सुंदर है, लेकिन कहा कि जो पति होगा क्या होगा कि अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। बाबा नारद जी ने कहा महाराज हिमांचल जी बिटिया तो आपकी बड़ी दिव्य है, लेकिन क्या है, कमी क्या है? जो होने वाला पति है, होने वाले पति कौन है? भोलेनाथ जी। कहा जो होने वाले पति हैं वह क्या होंगे? कहा कि उनके अंदर जो दोष है उसको बता रहे हैं। बिटिया तो बड़ी अच्छी है, बड़ी भाग्यशाली है, लेकिन जो पति मिलेगा, और एक बात जान लीजिए, बिटिया के विवाह में माता क्या चाहती है, मैया क्या चाहती है, और जो कन्या वह क्या चाहती है? कहा कन्या वरयते रूपम। कन्या क्या चाहती है कि जो हमारा होने वाला पति हो वह क्या हो? सुंदर हो, उसको और किसी बात से मतलब नहीं। कन्या वरयते रूपम माता च वित्तम। और मैया क्या चाहती है? जहां हमारे बिटिया का विवाह हो, खूब धन हो, वहां बढ़िया व्यवस्था हो, और कहा माता च वित्तम, और पिता कुलम, पिता अच्छा कुल खानदान चाहते हैं। और जो बराती होते हो क्या चाहते हैं? बराती क्या चाहते हैं? बराती चाहते हैं बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिले, चाट चाउमीन मिले, बढ़िया भोजन मिले, उनको उसी से मतलब होता है। और जैसे द्वार पूजा के बाद नाश्ता भोजन हुआ नहीं कि कोई किसी का पता चलता नहीं है, सारे लोग भग जाते हैं। तो कहा कि मिष्ठानम इतरे जना, जो बराती हो केवल मिठाई खोजते हैं महाराज, बढ़िया भोजन खोजते हैं। नारद जी ने कहा कि महाराज कन्या तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है, लेकिन जो इसका पति होगा, हरिओम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये सब भी शंकर जी के गणे तो हैं, तो भगवान शिव जी की कथा हो रही है तो आएंगे कौन? शंका है उसमें। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो कहा कि आज अच्छा भोले बाबा इतने भोले हैं, इतने सरल हैं। एक बार जानते हैं क्या हुआ? शंकर भगवान और भगवान श्याम सुंदर, शंकर जी ने क्या किया? मन में विचार किया। पार्वती ने कहा कि महाराज आप कुछ करते उड़ते हो नहीं, एक काम करो, थोड़ा बहुत खेती कर लिया करो। क्या किया करो? सबके पति कुछ ना कुछ करते हैं, सबका बड़ा नाम जैसा है। अच्छा पति कितने भी अच्छे हों और किसी के पति यदि कुछ ना करें तो पत्नी क्या करती है? हमेशा टेंशन में रहती है। पार्वती जी ने कहा महाराज कुछ करो, कम से कम कैसे घर गृहस्थी चलेगी? कहा क्या करें? पार्वती जी ने कहा हे भोलेनाथ एक काम तो खेती करो, अनाज उत्पन्न करो। बाबा भोलेनाथ ने कहा तो कैसे किया जाए खेती? बड़े भोले हैं भोलेनाथ, बड़े सरल हैं। कहा कैसे खेती किया जाए? कहा एक काम करो, जो कृष्ण है ना उनसे सहायता ले लो। कहा हाँ देवी बात तो तुमने ठीक कहा, एक नंदी तो मेरे पास है काम करने वाला, और एक और वृषभ ले लें उनसे हम उधार। तो कन्हैया के पास गए भोलेनाथ, कहा कन्हैया हम खेती करना चाहते हैं, कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं।
कहा अच्छा खेती करना चाहते? कहा हाँ। तो कहा हम क्या करें उसमें? कहा आपका सहयोग चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कन्हैया आपका सहयोग चाहिए। कहा क्या सहयोग चाहिए? हमसे क्या सहयोग चाहिए? कहा हमको बैल दे दो हल जोतने के लिए, खेतों की जुताई करने के लिए। कहा महाराज ले लो कोई बात नहीं। कहा खेत की व्यवस्था कर दो। कहा सब हो जाएगी। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि बात तो सही है, व्यवस्था सब आप करेंगे, लेकिन खेती का अनुभव हमें नहीं है, तो थोड़ा खेती के विषय में बताइए कि बुआई क्या करें, कैसे करें। भोलेनाथ ने कहा लेकिन खेती तो हम करेंगे, लेकिन शर्त होगी जो नीचे की फसल होगी, जो ऊपर की होगी उसको हम लेंगे और जो नीचे की होगी आप ले लीजिएगा। कन्हैया ने कहा बात ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। और भोले बाबा ने कहा हमको खेती का अनुभव नहीं, कन्हैया आप ही बताओ क्या बोएं। खेत तैयार हो गया जब तो कहा कि क्या बोएं आप ही बता दो। कन्हैया ने कहा आलू की फसल लगाओ। अब महाराज आलू तैयार हुआ, बड़ी मेहनत किया भोले बाबा ने। आलू जब तैयार हो गया और जब फसल तैयार हो गई तो क्या किया भोले बाबा? आलू खोद करके निकाले और ऊपर का जो पत्ती गावा सब होता है उसको एक किनारे रखे। अब शर्त के अनुसार जो नीचे की फसल थी किसकी हो गई? कन्हैया की हो गई। अब महाराज भोलेनाथ नंदी पर लादे सब गावा, जो आलू का पत्ता था सब डंठल थी, उसको लादे बोरा में भरे और नंदी पर लाद करके आए मैया पार्वती के पास। देवी आज तक तुम कह रही थी कि हम कुछ करते धरते नहीं, देखो हमने फसल उगाया, फसल हुई लेकर के आए हैं। मैया पार्वती जी ने कहा बाबा बात तो ठीक है, बोरा भी पूरा भरा हुआ है, लगता है खूब अनाज हुआ है। कहा दिखाओ क्या आया है? कहा हमने आलू की फसल बोया था। अरे मैया ने कहा आलू कहाँ है? और जब बोरा खोला तो सब डंठल वगैरह सब। मैया ने कहा बड़े भोले हो आप। पार्वती जी ने कहा बड़े भोले हो, खेती भी करना नहीं आता और खेती भी किए तो शर्त लगा करके। अच्छा एक काम करो, चलो अब की बात कोई बात नहीं, अगली बार जब फिर पुनः खेती करना तो कन्हैया से कह देना, कन्हैया से कह देना कि ऊपर वाला सब हमारा रहेगा, नीचे वाला आपका रहेगा। फिर सीजन आया, खेती किए भोलेनाथ, फसल तैयार हुई। अच्छा कन्हैया ने कहा क्या बोया जाएगा? तो भोले बाबा ने कहा जो आप कहो। कन्हैया ने कहा इस बार बाजरा बो दो। अब महाराज बाजरा की बुआई हो गई। फिर फसल कटी, नंदी को लेकर के आए भोलेनाथ। जो बाजरा था ऊपर सब कन्हैया का हो गया और नीचे का महाराज डंठल सब नंदी पर लादे और फिर मैया के पास आए, पार्वती जी के पास। देवी अब की बार तो ठीक है ना? अच्छा कहा क्या बोए थे? कहा बाजरा बोए थे। कहा अब की बार भी धोखा हो गया, मामला गड़बड़ हो गया सर। नंदी ने कहा महाराज परिश्रम आप करते हो लेकिन खाने को तो केवल हमें मिलता है, डंठल पत्ती तो हम ही सब खाएंगे। कहा आपके हिस्से कोई फसल नहीं आई। फिर तीसरी बार भोलेनाथ ने खेती किया और कहा अब की शर्त होगी कि ऊपर का भी हमारा रहेगा और नीचे का भी हमारा रहेगा, बीच का कहा कि आपका रहेगा। कहा कन्हैया क्या बोया जाए? कन्हैया ने कहा हे भोलेनाथ क्या करो, अब की बार मक्का की बुआई कर दो। बोले शंकर भगवान की जय। अब मक्का तो आप लोग जानते ही हैं, ऊपर फूल रहता है और नीचे डंठल रहती है, बीच में बाली लगती है उसकी। तो अब की बार भी धोखा हो गया। पार्वती जी के पास आए, बीच की डंठल लेकर के मैया ने
सिर पकड़ लिया, भोलेनाथ आपके बस की बात नहीं है, खेती करना छोड़ दो, अब खेती आपके बस की बात नहीं है। कुछ दिन बाद कन्हैया आए, आलू बाजरा मक्का लेकर के सब आए। पार्वती से कहा, पार्वती ये जो फसल आपके भोलेनाथ ने उगाया था मैं लेकर के आया हूँ। इसका मतलब आप लोग समझे, भोलेनाथ करते तो सब हैं लेकिन अपने पास कुछ रखते नहीं है, वह दुनिया को बांटने का काम करते हैं हो, और जो बांटने का काम करे वही तो भोलेनाथ है हो, वही तो भोलेनाथ है। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, इतने दयालु हैं, इतने सरल हैं। तो कहा कि नारद जी ने कहा कि हे हिमांचल जी, आपकी बिटिया का जो वर होगा कैसा होगा? कहा कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कामिलहि, अपरिहस्त असरे। और कहा कि जो आपके बिटिया के पति होंगे माता पिता से हीन होंगे। अच्छा ईमानदारी से बताइए, माता पिता को यह मालूम है हो जाए कि जहां हम बिटिया का विवाह करेंगे उसके परिवार में कोई नहीं है, तो जल्दी विवाह कोई करना चाहता है? भाई माता पिता ना हो, भाई ना हो, कोई घर में ना हो, तो ऐसे जगह जल्दी कोई विवाह करना नहीं चाहता, प्राथमिकता नहीं देता उसको। तो कैसे हैं शंकर जी? ना तो माता पिता का पता नहीं, कोई परिवार में नहीं, कि अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशयहीन। और कहा कि नारद जी ने कहा कि जोगी होंगे, जटिल अकाम मन, उदासीन रहेंगे और नंग धड़ंग रहेंगे। हिमांचल जी के नेत्रों में आंसू आ गए। मैया मैना रोने लगी, मैया मैना रोने लगी। और कहा कि देखिए अब दोनों लोग रोने लगे। अब तक तो बड़े प्रसन्न थे, जब गुण बताया तो प्रसन्न हो गए, लेकिन जब दोष बताया बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जब दोष बताया तो दोनों लोग रोने लगे। क्यों? कहा कि जीवन में जो भी सुख दुख प्रारब्ध मिलने वाला उसको कोई टालने वाला नहीं है। कहा कि कह मुनि सही मवन, तो ध्यान देकर के सुनिएगा शब्दों को। कह मुनि सही मवन तो सुनो, और जो दुख लिखा लीलार, कि देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। जो इसमें लिख गया उसको कोई बदलने वाला नहीं है। इसका मतलब आप लोग समझे? इसका मतलब यह है कि सूत्र दिया मानो नारद जो है नारद जी ने कि हे हिमांचल महाराज, आपकी बिटिया को जो भी सुख दुख मिलना होगा उसको कोई टालने वाला नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज, ठीका लेते हैं कि हम आपका दुख दूर कर देंगे, लेकिन दुनिया में भगवान के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि कोई किसी का दुख दूर कर पाए। तो कहा कि कह मुनि सही मवंत सुनो, और जो दुख लिखा लीलार, और देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। तो करना क्या चाहिए? किसकी शरण में जाना चाहिए? कहा कि जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। किसके हाथ में? भगवान राम जी के हाथ में। जिसको भी अपना इष्ट मान लीजिए,
हनुमान जी, राम जी, शिव जी, जिसको भी अपना इष्ट मानिए उसी को समर्पित हो जाइए। जीवन का मैंने सौंप दिया, और सबकी ताली बजनी चाहिए धीरे धीरे। तुम्हारे हाथों में जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार बदन अब मेरा है। सरकार तुम्हारे हाथों में। सरकार तुम्हारे हाथों में जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे और हाथों में। भक्त क्या कहता है भगवान से? कहा कि भक्त क्या कहता है प्रभु से? हम में तुम में है भेद यही, हम मुझ में तुम में बस भेद यही, मुझ में तुम में बस भेद यही। हम नर हैं तुम नारायण हो। हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, सब हैं संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो नारद जी ने उपाय क्या बताया? कहा बाबा इसके लिए क्या जाए? नारद जी ने कहा कि यदि बिटिया का विवाह आपके किसके साथ हो जाए? भोलेनाथ के साथ हो जाए तो बिटिया का कल्याण हो जाएगा। कहा कि जो विवाह शंकर सन होई, और दोषों गुण सम कहु सब कोई। किसके साथ विवाह हो जाए? भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह हो जाए। और कहा कि भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह कब होगा? जब बिटिया आपकी तपस्या करेगी भोलेनाथ को पाने के लिए। भोलेनाथ को पाने के लिए जब बेटी आपकी तप करेगी तो यह संभव हो जाएगा। कहा कि जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी। भावियों में सकंडी पुरारी, भावियों में सकल दी सुनारी।
जकै त्रिपुरारी भावियों में जपै त्रिपुरारी। मैना बहुत दुखी हैं। माँ को बड़ा कष्ट है इस बात को लेकर के कि हमारे बिटिया का भविष्य ठीक नहीं है। और इधर नारद जी ने उपदेश किया तप करने के लिए, और मैया पार्वती तप करने के लिए गई है। अच्छा, आजकल मंदिर में लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। अरे यहाँ हनुमान जी का मंदिर था, वहां गए तो हम देखे कि हनुमान जी को कुंडल पहनाने के लिए कान में जगह बनी हुई थी। हनुमान जी के कान में कुंडल पहनाने के लिए जगह बनी थी, लेकिन जिसको हम देखते महाराज अगरबत्ती जलाता और अगरबत्ती ले जा करके जला करके हनुमान जी के काने में खोस दे रहा था।